तो राम राम, हेलो, जय श्री राम, राधे राधे सभी। कल वीडियो नहीं डल पाई थी, लेकिन कल मैंने पूर्णिमा की वीडियो डाली थी। पूर्णिमा के बारे में बताया था कि कैसे वैक्सिंग और वेनिंग होती है। शरद पूर्णिमा थी कल, ठीक है। तो उसकी बिलेटेड सबको शुभकामनाएं। ओके, तो आज हम देखो, आज थोड़ा हटके करते हैं। आज हम 50 वर्ड सीखेंगे वो कैब के। ओके, ठीक है। ट्रिक भी सिखा दूंगा तुम्हें, समझ में आई? ओके, तो ब्लैक बुक के है, ब्लैक बुक मेरे पास ये है, उसके सीखेंगे। ब्लैक बुक यार, ब्लैक बुक इज़ मोस्ट फेमस बुक है सारे एसएससी के एस्पिरेंट्स के बीच, कि इससे ही आता है, इससे आता है, ठीक है। तो अपन इसको भी करवा देंगे, ठीक है। आज 50 वर्ड सीख जाना तुम मेरे से। तो चलो, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। वीडियो चालू है। अब सबसे पहले अपने पास वर्ड क्या है? इनफॉलेबल। इनफॉलेबल मतलब, अब सुनो, इसको समझो। फॉल समझते? फॉल, फॉल मतलब क्या होता है? गिरना। अब फॉल मतलब होता है गिरना, या फिर किसी चीज़ में हार जाना, फॉल हो जाना। तो फॉल मतलब होता है गिरना, इसका ये रूट वर्ड हो गया। और इन मतलब होगा जो नहीं होता है, इन मतलब नेगेटिव सेंस में आ जाता है। तो जो कभी ना गिरे उसको बोलते हैं इनफॉलेबल, अचूक, ठीक है। मिसऑजिनिस्ट। अब सुनो, ओ जी वाई मतलब होता है, जो ओ जी वाई रिलेटेड टू वुमेन, ठीक है। तो जो, और मिस मतलब घृणा करता है, तो वन हु डिसलाइक द वुमेन, ये हो गया मिसोजिनिस्ट। और रूट वर्ड एफ एफ पी एच आई एल मतलब होता है प्यार करने वाला। एंथ्रोपी होता है ह्यूमन, ह्यूमन या ह्यूमन क्या, ह्यूमन जेनेटिक्स या एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में बेसिकली पढ़ाई होती है ह्यूमंस की। तो एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन। तो फिल एंथ्रो जो मतलब पीपल से प्यार करे, ह्यूमन से प्यार करे, उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। अब इसी का जो उल्टा हो जाता है मिसएंथ्रोप, ठीक है। मिस मतलब मैंने बताया था ना, कि जो घृणा करे। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी मतलब होते हैं जो नौकर होते हैं, नौकर तो नहीं कह सकते, पर जो आईएएस वगैरह होते हैं, जो विदेश में जाते हैं, उनको बोलते हैं, जानते हो। कैनिवल, कैनिवल मीन्स होता है ह्यूमन फ्लैश ईटर। अब सुनो, अब इसमें तुम एक में कंफ्यूज होगे, कैनिवल में और किसमें? कार्निवोर में। लोग, कार्निवोर क्या होता है? कार्निवोर द ऑर्गेनिज्म हु फीड्स ऑन फ्लैश ऑफ एनिमल्स, ठीक है। हु फीड्स ऑन फ्लैश ऑफ एनिमल्स, लाइक लाइन आ जाते हैं इसमें, लाइन एंड टाइगर, एंड देयर आर मैनी मोर, ठीक है। और कैनिवल होता है जो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं, ह्यूमन फ्लैश खाते हैं, नरभक्षक, बेसिकली वेम्पायर वगैरह, ठीक है। क्लॉस्ट्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रो मतलब होता है कन्फाइंड प्लेसेस, छुपी हुई प्लेसेस, ठीक है। उसका फोबिया, फोबिया मीन्स डर। ईगोइस्ट, अब समझ लो, जिसमें ईगो होगा वो क्या समझेगा? भाई मैं तो सबसे बड़ा हूँ, मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं, ठीक है। तो वो ईगोइस्ट हो गया, इजी। एलजी, अब एलजी देखो, एलजी क्या होता है? एलजी तुम कैसे याद करना? एलजी मतलब होता है शोक गीत। पहले समझ लो इसका मतलब। शोक गीत मतलब अ पोएम और सॉन्ग दैट इज बेसिकली संग आफ्टर समवन डाइड, ठीक है। तो मतलब जो शोक गीत होता है ना, ये इसमें चलता है, क्या कहते हैं, जूडाइज्म में चलता है, कि जो कोई खत्म हो जाता है तो उसके बाद गाया जाता है, ठीक है। तो एलजी, एलजी को तुम कैसे याद करोगे भाई? एल ए जी देख लेना। कोई एलर्जी से खत्म हो गया तो तब उसका गीत गाया, कोई एलर्जी, एलर्जी, एलर्जी से कोई मर गया तो उसके ऊपर किसी ने गाना गाया, तो वो एलजी हो गया, शोक गीत, ठीक है। एपिलॉग, अब एपिलॉग क्या होता है? उपसंहार। उपसंहार में लास्ट में जो, जैसे मान लो, एपिलॉग क्या होता है यार? उपसंहार कैसे बताऊँ? तुमने कोई निबंध लिखा है? निबंध में जो लास्ट वाला पैराग्राफ होता है वो एपिलॉग होता है। एपिलॉग मतलब उपसंहार। इसकी क्या ही ट्रिक बनेगी? एपिटा, एपिटा मतलब होता है समाधि लेख। जो समाधि, ये तो तुम याद ही कर लोगे। एपिटा जैसे किसी की, तुमने देखा होगा, या फिर इस्लाम में या फिर क्रिश्चियनिटी में जो उनकी ग्रेव्स होती हैं, ग्रेव्स पर कुछ लिखा रहता है, ठीक है। तो उसी को समाधि लेख कहते हैं, कि वो कैसा व्यक्ति था, क्या करता था। लाइक आजकल जैसे तुम जानो राजघाट, किसकी है राजघाट पे? महात्मा गांधी जी की समाधि बनी है, तो उधर लिखा है फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब होता है मेटिकुलस आदमी, बहुत ज़्यादा केयरफुल। इनएविटेबल, जो कोई होने से रोक ही नहीं सके, ठीक है। ये तो एविडेंट है, एवी से याद कर लो, एविडेंट है, और एविडेंस होने से पहले रोक ही ना सके, इनएविटेबल होना ही है। ऑल्गियार्की मतलब होता है बहुत कम लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है, वो। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है जैसे आप लोग, आशावादी। पेनिशिया मतलब होता है, पेनिशिया मतलब होता है रामबाण, ठीक है।
अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट, अब सुनो, अल्ट्रुइस्ट हो गया, बेनिफैक्टर हो गया, ठीक है, बेनिवोलेंट हो गया, ये सब क्या होते हैं, परोपकार, जो लोग परोपकार करते हैं। ओके, देखो तुम्हें धीरे धीरे 17 याद हो गया, ऐसे बोर करवा दूंगा तुम्हें। फिर आते हैं अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी, क्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है, इतना याद कर लो। क्रेसी, अब जिस चीज में क्रेसी होगा विच इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट। अरिस्टो, अरिस्टो मतलब क्या समझाऊं, अरिस्टो मतलब जैसे एरिस्टोटल था ना, बायोलॉजी का फादर बोलते हैं एरिस्टोटल, तो वो कहता बहुत बड़ा आदमी था, तो ठीक है, जो बड़े आदमियों द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। फिर आते हैं अथीस्ट, अथीस्ट का सबको पता रहता है, नास्तिक, ठीक है। कैलीग्राफी, अब अथीस्ट के समय एक वो भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, चलो आगे शब्द आएगा तो मैं बता दूंगा। पगान, PAGN भी बोलते हैं, एक और होता है, स्ट्रिप शॉट हो गया मेरे दिमाग से। कनसर, कनसर मतलब होता है एक्सपर्ट, कॉनसर एक्सपर्ट, कॉनसर एक्सपर्ट, 5 बार रिपीट करो, कॉनसर एक्सपर्ट, कॉनसर एक्सपर्ट, ठीक है, ठीक है। फेटलिस्ट, अब फेटलिस्ट मतलब समझो, इतना हटाओ, इसको क्या पढ़ोगे, फेट, सॉरी, फेट मतलब क्या होता है, भाग्य। अब जो लिस्ट, लिस्ट मतलब भाग्य पर विश्वास करता हो कि भाग्य से सब कुछ होगा, उसको बोलते हैं फेटलिस्ट, ठीक है। इनविंसिबल और इनएविटेबल थोड़ा बहुत सेम ही होता है, नहीं सॉरी, हाँ मतलब मान सकते हैं, इन मतलब जो विंसिबल, विंस मतलब जो कभी हारता ही नहीं है, ठीक है। मर्सिनरी, भाड़े का टट्टू बोलते हैं इसे, लेकिन बेसिकली ये वर्ड सही नहीं है, इसके लिए सही वर्ड होता था, ऐसे होता था जैसे कि पहले कोई आर्मी, एक देश की आर्मी दूसरे देश के लिए पैसे के लिए काम करने जाती है, तो उसको बोलते हैं असेटिक। असेटिक होता है संत, तपस्वी, ठीक है। अब देखो ऊपर कार कैनिवल था और कार्निवोरस है। अब कार्निवोरस में मैंने बोला था एनिमल्स हु फीड्स ऑन एनिमल्स फीड, एनिमल्स मीट और ह्यूमन मीट वॉट एवर दे फाइंड, तो उनको बोलते हैं कार्निवोरस। हर्बिवोरस होता है जो अपनी तरह वेजिटेरियन होते हैं। कार्टोग्राफी होता है जो मैप्स बनाता है, ठीक है। एटमोलॉजी शब्द, एटमोलॉजी शब्द, और एक होता है एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी में क्या होता है, कीट कीट पतंगे। होमिसाइड, मानव हत्या से। आइकोनोलास्ट, मूर्ति भंजक, ठीक है। फिर आता है इनकॉरिजिबल। अब देखो इसमें ऐसे पढ़ते हैं, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इजी याद करवा दो। कॉरिजिबल मतलब क्या होता है, कर कर, CORRECT मतलब होता है करेक्ट, उसको कॉरिजिबल मतलब हो गया करेक्ट किया जा सकता है, उसमें इन लग गया तो नहीं, सरल। सोम, अब देखना इसमें एक वर्ड है, रूट वर्ड होता है SOM, SOM जिसमें भी लगेगा उसका मतलब होगा नींद से रिलेटेड। अब इंसोमनिया किससे होता है, नींद नहीं आती। नेपोटिज्म सबको पता है, भाई भतीजावाद। ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड, अब प्रचलन में नहीं है। पैट्रीसाइड, पीछे, अब मान लो इसको ऐसे याद कर लेना, इतना पढ़ो उसको, क्या होता है, पेट पेट पैट्री पिता, पैट्री पिता, पिता का जो वध करता है उसको पैट्रीसाइड, मदर का करता है मैट्रीसाइड, बहन का करता है सॉर्सिसाइड, ब्रदर का भी करता है, तो वो तुम कमेंट में लिखना। फिर आगे फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट, अब समझो, फिल मतलब प्यार, हाँ, और एटल, एटलिस्ट मतलब जो स्टैंप, स्टैंप से होता है एट, स्टैंप और एट, एटल, एटल, ठीक है। तो जो डाक टिकट या स्टैंप इकट्ठा करे उसे मतलब फिलाटेलिस्ट। ठीक है। फिर आता है स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब होता है उदासीन, इनडिफरेंट, जिसको किसी को फर्क ही नहीं पड़े। एलियन, एलियन आता है, एलियन मतलब होता है अजीब, अजीब व करीब। विदेशी, विदेशी तो लिखा रहता है, ठीक है, लेकिन इसको बोलते हैं डरावना। एलियन कैसे होते हैं, डरावने। अमेच्योर, अमेच्योर मतलब समझते हो तुम किसी चीज़ में, रुको, अच्छा अमीच्योर है, अमीच्योर, अमेच्योर वाला नहीं है, ठीक है। अमेच्योर लगता पार्टी पार्टी, नॉटिज्म। अमेच्योर मतलब होता है कि किसी चीज़ में तुम भाग ले रहे हो, बस मतलब तुम्हारा उसमें बस एंजॉयमेंट के लिए, मतलब वो नहीं है, तुम सीरियसली नहीं ले रहे हो, शौकीन व्यक्ति समझो। अमनेसिया मतलब होता है भूलने की बीमारी। एनआरकी, अब समझो फिर आगे ना आर्की, अब गवर्नमेंट, अब ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, अब इसको मैं समझाऊंगा। इधर लिखा है अराजकता, अब कैसा है, अब एनआरकी मतलब देयर इज नो, नो गवर्नमेंट। अब जब गवर्नमेंट नहीं होगी तो ऑफकोर्स सी बात है अराजकता फैलेगी देश में। ऊपर एंथ्रोपोलॉजी आया था, ह्यूमन से, ह्यूमन जाति, मैंने बताया ना, ह्यूमन बताया था ना, मिसएंथ्रोपिस्ट, जो ह्यूमन से नफरत करता हो, ठीक है। आर्काइव्स, आर्काइव्स होता है यहाँ पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स वगैरह रहते हैं। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, और क्रेडिबल मतलब ये भी होता है कि इंसान विश्वास पात्र है। एफिमिनेट, एफिमिनेट मतलब नारी जैसा, जिसमें एक पुरुष है उसको नारी जैसी, ऐसे पढ़ो, एफिमिनेट नारी जैसा।
फेमिनिस्ट मतलब नारीवाद, जेनोसाइड मतलब नरसंहार से होता है, पता है तुम्हें। गलीवर मतलब सीधा साधा गुली है, मतलब अब कैसे बोलूं, गलियों में बेचारे जो व्यक्ति फिरते रहते हैं सीधे साधे ही तो होते हैं। अगर होशियार होते तो पैसे ऐसे कमा लेते, ठीक है। सीधे साधे लोग गलीबल। हाँ, ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम होता है किसी को काम के लिए पैसे देना, ठीक, किसी ने अच्छा काम किया हो तो उसको। इम्पोस्टर मतलब होता है बहरूपी। यार 50 से ज़्यादा हो गया, टाइम कितना हुआ है, ठीक है 15 मिनट तक अपने इसको चलाते हैं जितने हो जाए। इम्पोस्टर समझते हो डोंगी, बहरूपिया। इंसॉल्वेंट मतलब होता है पर्सन जो पैसे नहीं दे पाता अपने, मतलब दिवालिया हो जाता है। इटेनरी, इटेनरी मतलब होता है ट्रैवलिंग से रिलेटेड होता है। मोनार्की समझते ही हो, राजा रानी। ऑबिचुअरी, ऑबिचुअरी अब क्या होता है, जैसे कि तुमने सुना होगा 13वीं होती है किसी की, अपन इसको बता के चल रहे हैं 13वीं होगी, 13वीं पे तुम्हारे यहाँ कार्ड आता होगा कि भैया 13वीं है मेरे भावा की, किसी की बाबा की, 100 150 180 90 साल जो जीते उनके बेसिकली छपते हैं, ठीक है। ऑबिचुअरी तो उनको बोलते हैं ऑबिचुअरी, शोक संदेश। ऑरेंथोलॉजी, ऑरेंथ मतलब होता है, ऑर्निथोलॉजी मतलब कि पक्षी, ऑर्निथ होता है पक्षियों से रिलेटेड। जैसे कि इससे एक और शब्द बनता है, कहाँ लिखूँ, ये एव्स, इसका भी मतलब पक्षी होता है, ठीक है। ऑर्निथ और एव्स, पक्षी विज्ञान, यू अंडरस्टूड, ठीक है। चार अब लोग ये क्रेसी वाले हैं, प्लूटोक्रेसी। प्लूटो मतलब अमीर लोग, भैया अमीर है। प्लूटो लास्ट वाला है ना, सबसे अलग है प्लेनेट, सबसे अमीर है प्लूटोक्रेसी। पॉली, देखो पॉली एक और रूट वर्ड में, पॉली मतलब बहुत सारा, बहुत सारी चीज़ों में दो से देख, दो है तो बाई, एक है तो मोनो, और तीन, एक दो से ज़्यादा है तो पॉली, चार है तो क्वाड, तो ठीक है। ग्लॉट मतलब लैंग्वेज, द वन पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेज, ठीक है, अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेज। प्लूटोक्रेसी मतलब अमीरों के द्वारा चलाया हुआ गवर्नमेंट। सिनेक्योर, सिनेक्योर मतलब होता है कि तुम कुछ काम, आजकल की गवर्नमेंट नौकरियां, बड़े लोग जो एसडीएम वगैरह के ऑफिस में रहते कहाँ काम करते हैं, सुनते ही नहीं है, ठीक है, तो वही होता है सिनेक्योर। सिनेक्योर से याद करना एसडीएम के लोग जो काम नहीं करते, ठीक है। लाइक इन इंग्लिश वी कैन कॉल दिस लाइक अ पर्सन हु इज ऑन जॉब बट नॉट डूइंग हिज वर्क स्टिल गेटिंग हिज सैलरी, ठीक है। अमनेस्टी होती है माफ़ी, कोई अगर नेता माफ़ी मांगे पूरे राज्य के या देश के सामने, ठीक है। एक्वाटिक, एक्वाटिक मतलब याद करना, एक्वा एक ये जरूरत पड़े, एक्वा जहाँ भी आएगा तो वो पानी से रिलेटेड हुआ, जल से रिलेटेड, ठीक है। आर्क और आर्कियोलॉजी, आर के जिसमें भी आएगा आर्कियोलॉजी, आर के मतलब पुरातत्व विभाग से रिलेटेड। बायोग्राफी, अब देखो बायोग्राफी होता है जीवनी, अब इसमें अगर ऑटो शब्द लग जाए तो खुद के द्वारा लिखी हुई जीवनी। अब बायोग्राफी। सिनिक, सिनिक मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, सी फॉर क्रिटिकल, सी फॉर सिनिक, सी फॉर क्रिटिकल हर चीज़ में मतलब जिससे बुराई निकाले, ठीक है। एमिग्रेंट, अब सुनो, एक होता है इमिग्रेंट और एक होता है एमिग्रेंट। अब ई फॉर इम्पोर्ट, ई फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब बाहर जाना, इम्पोर्ट मतलब अंदर आना। इफ देयर वाज आई इन प्लेस ऑफ ई देन इट वुड बी अ पर्सन हु इज कमिंग टू आवर कंट्री, और देयर इज ई फॉर इमिग्रेंट, इमिग्रेंट मीन्स ए पर्सन इज गोइंग आउट ऑफ हिज कंट्री, ठीक है, फॉर लिविंग, नॉट फॉर टूरिज्म एंड एनीथिंग बट फॉर लिविंग, ठीक है। इधर बिल्कुल मार्क किया है कि लिव इन दर, घूमने जा रहा है तो उसको इमिग्रेंट नहीं बोलेंगे, लिव करने जा रहा है, अपनी लाइफ बसाने जा रहा है। शेल्टर इज, ही विल बी देयर फॉर शेल्टर, देन ही विल बी कॉल्ड इमिग्रेंट। एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर मतलब होता है बिना तैयारी के कोई अपन स्पीच दे रहे हैं तो उसे एक्सटेम्पोर, कुछ पहली बार स्पीच देंगे तो उसको बोलेंगे मीटिंग। फेनेटिक, फेनेटिक मतलब एक तो होता है कट्टर, और बाकी होता है किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार होना, उसके लिए मर मिट जाना, फनेटिक, ठीक है। हर्मिट, हर्मिट एकांतवासी, जैसे एसेटिक था तो उसी रिलेशन में हर्मिट। क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया क्या होता है, चोर, चोरी की, ये तुमको याद ही करना होगा, इसमें क्या बताऊंगा, ठीक है, इजी है, याद हो जाए, एक दो शब्द ही ऐसे जो याद होते हैं। नटोरियस, नटोरियस इज अ नेगेटिव वर्ड ऑफ फेमस, फेमस पॉजिटिव वर्ड, नटोरियस नेगेटिव वर्ड, ठीक है। न्यूमिस्मेटिस्ट, न्यूमिस्मेटिस्ट द वन हु कलेक्ट्स कॉइन, सरल है तो। ओड, देखो एक ओड होता है संबोध, किसी को संबोधन करने वाला ओड, इसमें पोएम लिखा है, जरूरी नहीं है पोएम से रिलेटेड हो, कुछ भी एक ओड होता है, मतलब एक इशारे भी होते हैं प्यार भरे, उनसे भी ओड ही बोल देते हैं, जैसे तुम करते हो कभी कभार, ठीक है। बाकी तुम संबोध गीत से याद करना। पीडेंट, पीडेंट नॉट पेरेंट, इसको पढ़ाएंगे पीडेंट, ठीक है। ए पर्सन हु पेज मोर अटेंशन टू फॉर्मल रूल्स, पीडेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी लोग हैं,
हैं रूडिमेंट्री लोग, और क्या कह सकते हैं उसे, लकीर के फ़कीर, और बताऊंगा मैं तुम्हें एक आध शब्द और, बताओ तुम। पीडेंट, बहुत ही ज़्यादा जैसे मेड, पथेटिक, पथेटिक लोग, ठीक है। स्टीरियोटिपिकल, हाँ स्टीरियोटिपिकल, रूडिमेंट्री, पथेटिक, ये सब। फिलोलॉजी, अब फिलोलॉजी क्या होता है, फिलो, फिला मतलब प्यार और फिलो मतलब लैंग्वेज, ठीक है। तो भाषा शास्त्र को फिलोलॉजी, और यहीं थियो आ जाए तो वो क्या रिलीजन से रिलेटेड, ठीक है। अब इधर से थोड़े अच्छे शब्द होंगे तो इसको कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय। और ये बताना ज़रूर क्लास कैसी लगी, जो भी लोग देखे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और जो भी समझ में ना हो और जो मैंने पूछा है उसको कमेंट में ज़रूर करके आना, ठीक है। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। जय हिंद, बाय, जय हिंद।